क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस पेज नंबर बेटा आपका 142 चैप्टर नंबर 12 है। आज हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि स्पेस क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि स्पेस को हम उर्दू में बोलते हैं हला, जिसमें बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं, उसको हम स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं समझाती हूँ क्या होती है। Satellite is an object that moves around a large object. सैटेलाइट एक ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी हैवी बॉडी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के, लार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसकी मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होती है। अर्थ इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन। अब हमारी जो जमीन है वो सैटेलाइट है, क्योंकि वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो सूरज का भी सैटेलाइट क्या हो गया, हमारी अर्थ, क्योंकि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। द मून इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड अर्थ। अब हम बात करें मून की, चांद की, तो वो भी एक सैटेलाइट है, क्योंकि वो घूमता रहता है हमारी जमीन के इर्द गिर्द। तो हमारी जमीन का सैटेलाइट क्या हो गया, मून। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा है कि जो जमीन है वो इर्द गिर्द घूमती है सन के, तो सन का सैटेलाइट अर्थ है। और दूसरे एग्जांपल में हमने देखा है कि मून जो है, चांद है, वो इर्द गिर्द घूमता है जमीन के, तो जमीन का अर्थ का सैटेलाइट है मून। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होती है, इसे हम बोलते हैं उर्दू में कायनात। इट कंटेन्स अबाउट 200 मिलियन गैलेक्सीज। ये जो हमारा यूनिवर्स है, कायनात है, इसमें तकरीबन 200 मिलियन गैलेक्सीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट बता, इसमें हमारे पास है टर्म है गैलेक्सी। तो आपको बताना चाहिए गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, जिसे गैलेक्सी को उर्दू में हम गहकशां बोलते हैं, और गैलेक्सी वो है जिसमें कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स हमारे पास मौजूद है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो सन है, सूरज जो हमारा है वो स्टार्स है। आपको बेटा बताना चाहिए कि प्लैनेट्स और सितारे और सियारे जो होते हैं उनमें क्या फर्क है। जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, और इसे उर्दू में हम सितारा बोलते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं उसको उर्दू में हम सियारा बोलते हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो दूसरों से अपनी रोशनी हासिल करता है। जैसे स्टार की अगर बात करें, सूरज है, तो सूरज की अपनी रोशनी है, इस वजह से हम अगर अर्थ में, हमारी अर्थ जो हमारा प्लैनेट है, सियारा है, उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, इसलिए हम जो अर्थ है, हमारी जमीन है, हम उसको सन से रोशनी हासिल करते हैं। तो फिर जो प्लैनेट्स है वो दूसरों से अपनी रोशनी हासिल करते हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सोलर सिस्टम। अगर हम जब भी स्टार्स की और प्लैनेट्स की बात करें, सितारों और सियारों की बात करें कायनात के हवाले से, तो फिर उसके बाद जो हमारे पास टर्म आती है वो सोलर सिस्टम है, क्योंकि सोलर सिस्टम भी हमारी यूनिवर्स का, हमारी कायनात का हिस्सा है। There are 8 planets in our Earth. Planets revolve around a star. आपको पता है कि बेटा पहले भी हमने क्लास 5 में पढ़ा था कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स के इर्द गिर्द मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आवर अर्थ इज वन ऑफ द सन्स प्लैनेट, के हमारी जो जमीन है उसमें जो हमारा प्लैनेट है, हमारी अर्थ प्लैनेट है, लेकिन उसका जो भी स्टार्स है वो सन है। आपको मैं पहले भी पिछले टर्म में पढ़ा चुकी हूँ कि जो होते हैं सितारे होते हैं उनकी रोशनी होती है, लेकिन सितारों की अपनी रोशनी नहीं होती। तो इस तरह हमारी जमीन तो प्लैनेट्स है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन हम उसको यूज करते हैं अगर अपने स्टार्स को साथ हो, तो फिर हम रोशनी को उससे यूज कर लेते हैं। उसके बाद मून्स एंड अदर मूविंग रॉकी बॉडीज सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटरॉइड्स, कि जिसमें एक तो चांद है, उसके बाद दूसरी कौन सी हैवी बॉडीज हैं जो इर्द गिर्द मूव करती रहती हैं हमारे प्लैनेट्स के, उसमें एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मेटरॉइड्स हैं। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स मूविंग स्पेस आर कॉल्ड सच और हेवनली बॉडीज। उसके अलावा वो वाले सारे हैवी ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारी स्पेस में हालात मूव करते रहते हैं, उन्हें हम तो यहाँ तो सच बॉडी बोलते हैं, या उन्हें हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं। ओके क्लास बेटा, ये ना पेज नंबर 142 पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं
उनके डायग्राम है। तो जैसे कि हम क्लास में रीडिंग भी करते हैं तो आपने बेटा इसके घर में खुद रीडिंग भी करनी है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन आपको समझाइए, आपने उसके एक दफ़ा खुद रिवाइज भी करना है, उस एक्सप्लेनेशन को समझना है, उसको रीड करना है। उसके बाद आपने रीडिंग करनी है एक दफ़ा, और उसके बाद ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, आपने इस डायग्राम को अपनी नीट कॉपी पे ड्रा करना है लेड पेंसिल से, और अच्छी तरह ड्रा करके आपने इसको नीट कॉपी पे रेडी करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।